नमस्कार प्रशिक्षुओं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिक्टो फैक्ट बात करेंगे। इसमें कोई भी अब ऐसा भी बात हम नहीं बताएंगे आपको कि जो लगे कि सच में बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं बातें। जो भी होंगी वह यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, इतना कह लो, हमेशा सत्य रहने वाली बात होंगी। जो आप लोग यह हल्ला उड़ाए बैठे हो कि दिसंबर में आ रहा है सुपर टेट, ठीक है। अच्छा ये बताओ जरा सा, यूपी टेट नहीं होगा? यूपी टेट तो होना इन्होंने कहा हुआ है ना, इन्होंने तो प्रॉमिस भी किया है। जो आपके माननीय योगी जी हैं, चीफ मिनिस्टर जो आपके हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर भाई, उन्होंने वादा भी तो किया है और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर यह यूपी टेट कंडक्ट नहीं कराते हैं तो फिर सुपर टेट कराने का मतलब सरासर गलत होगा। पहली बात तो यह, क्योंकि बेईमानी हो जाएगी, फिर उन बच्चों के साथ बेईमानी होगा जो बच्चे इस वजह से बैठे हुए हैं कि भाई यूपी टेट आएगा। अभी 2 साल से नहीं आया यूपी टेट, ये किस जगह लिखा हुआ है, किस में रिटेन है कि 2 साल बाद यूपी टेट होगा? भाई इन्होंने 4 बार यूपी टेट नहीं कराया। जो प्रावधान है हमारे एनसीटी में, 1 साल में 2 बार का प्रावधान है ना, 2 बार का, तो हो गया 4 बार। यानी कि 4 बार में से 1 बार भी करा लिए होते तो मैं मान लेता भाई, हाँ ठीक है कि चलो 1 साल नहीं कराए, इस वजह से नहीं कराए आप 1 साल कि भाई बहुत बार यूपी टेट हो चुका है। अब पिछले साल भी नहीं कराए, इस साल भी बीतने को है 10, यानी कि 2 महीने बचे हैं। अगर इस महीने को छोड़ दें तो बताओ भाई, 2 ही महीने बचे हैं ना। अगर यह पहले कराएंगे तो यूपी टेट कराएंगे, यह स्वप्न भूल जाएंगे आप सभी कि सुपर टेट कराएंगे। हाँ मानिए बहुत सारे लोग आएंगे अभी डिस्टर्ब करने, अभी ये बोलने कि बार बार यूपी टेट ही कराएं, यूपी टेट से जॉब मिल जाएगी क्या। लेकिन आप खुद सोचो, आप तो दे लिए हो ना, तो इस वजह से ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो। अगर आप भी नहीं दिए रहते तो इसी रंग में रंगे होते आप भी कि भैया पहले यूपी टेट होना चाहिए। मानिए उन सबसे मैं विनती चाहूँगा कि अपने लैंग्वेज को सुधार कर और खुद के बारे में ना सोच कर, पूरी एक तरह से बच्चों के बारे में भी सोच कर बोला जाए, मतलब अपने साथियों के बारे में भी सोच के बोलें तो बेटर होगा। मान लीजिए वहीं पे आपके भाई होता, अगर वो यूपी टेट ना दिया होता, या फिर आपका बहुत ही कलीग होता, भाइयों से भी लोग नफरत करने लगते हैं, 1-2 बार ऐसा हो जाता है। बहन से भी नफरत करने लगते हैं कि भाई हमारा हो सिलेक्शन, इन लोग का जाए ना जाए, पहले हमारा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपका भाई है सच में, अगर उससे प्यार करते हो आप, तो उसके विषय में भी सोचो कि भाई पहले यूपी टेट हो जाए। निश्चित रूप से पहले यूपी टेट ही होना चाहिए मेरे भाई। जो भी प्रावधान है यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट का प्रावधान है। अगर साल ये बीतने को है, मात्र 2 महीने बचा हुआ है इस साल में, अगर 2 महीने बचा है तो 2 महीने में तो यूपी टेट भी नहीं हो सकता। हाँ लेकिन अगर जनवरी फरवरी जोड़ लें, मार्च से अगर आचार संहिता लगता है 10-8 मार्च से, जो भी लगे, पिछली बार 8 मार्च के आसपास में लगा था, हमें फुल याद है पूरी तरीके से। तो अगर इस बार भी अगर आचार संहिता लगता है तो मार्च मान सकते हैं, नहीं तो फरवरी लास्ट मान सकते हैं। तो फरवरी लास्ट से ले अगर हम काउंट करें, 2 महीना उधर 2 महीना इधर, तो इससे 4 महीने में तो यूपी टेट ही कंडक्ट कराएंगे आप। 1 महीने मतलब अगर लास्ट अक्टूबर तक निकालते भी हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन यह, तो 1 महीने फॉर्म भरने में जाएगा। हो सकता है कि थोड़े से जल्दबाजी करें तो 22 दिन ले लेंगे, 20 दिन में फॉर्म भरवा लेंगे, यह करेंगे। इसके बाद 1 महीने बच्चों के लिए दे देते हैं, मतलब कि गैपिंग मिलता है एग्ज़ाम से, और प्लस इसके एग्जाम जो लास्ट डेट होता है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, उसको लेके इसके बाद ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। मतलब कि 3 महीने तो इधर चला गया, 1 महीने रिजल्ट में आ जाएगा, समझ गए ना। तो 4 महीने तो इसी तरह चला गया। अब लग गया आचार संहिता, अगर आचार संहिता के पहले वैकेंसी आ गई तब जाके होगा। देखिए अभी तक वैकेंसी नहीं आने का मात्र एक ही रीज़न है कि जो आने वाला चीफ मिनिस्टर का चुनाव है 2027 वाला, उसकी देख में, मतलब कि उसकी एक तरह से नज़र में इनको सब कुछ दिख रहा है कि भाई आने वाले समय क्या करना पड़ेगा मुझे। और यह विधि का विधान है बच्चों। अगर इन्होंने बड़ी वैकेंसी निकाल दी 2026 में तो सभी लोग इन्हीं को वोट दोगे, निश्चित 100% श्योर है। फिर उसके बाद चाहे जो भी पार्टी आए, वह चाहे जितना भी दावा ठोक ले कि मैं 4 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा भर्ती, मतलब 4 लाख 50 लाख नहीं, मतलब कुछ तो 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख इतनी वैकेंसी दूंगा, पूरा जोड़ लेगा साल का, 4 साल उधर और 3 साल इधर, 4 3 7 साल का जोड़ के अगर निकाले तो लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, 2 लाख से ज़्यादा पहुंचेगा। रिटायरमेंट वगैरह ले लें तो उतने का दावा करे। लेकिन अगर ये 1 लाख भी वैकेंसी का दावा कर दिए, निकाल दिया नोटिफिकेशन, तो फिर सभी बच्चे इनको ही वोट दोगे निश्चित। मैं बता रहा हूँ बच्चों, यह एक ललक होती है बच्चों को, एक तरह से खिंचाव होता है अपनी तरफ। तो यानी कि सुपर टेट का नाम निशान, जो बच्चे बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं सुपर टेट आएगा, लुभाने के लिए मे भी उनकी बात सही हो सकती है, थोड़े बहुत वैकेंसी निकाल सकते हैं। हाँ अगर आप कहें तो बड़ी वैकेंसी एक आए
20,000 प्लस आए, 60,000 आए, 50,000 प्लस आए, 51,000 जो सो रहा है। अभी आप धरना देखें 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर में 2 धरने हो रहे थे बच्चों। एक बीएड वाला हो रहा था कि भाई चलो हमें अध्यादेश के लिए निकालिए। अभी देखो मार्च बच्चे निकाले, अभी मैं कुछ देर में उसको भी अपलोड करूँगा, मार्च वाला वीडियो जो बीएड वाले निकाले हैं कि भाई हमें अध्यादेश लाने का पूरा एक तरह से अध्यादेश लाया जाए, हमें वैलिड किया जाए किसी तरह से। लेकिन जो भी है उनका मामला अब तो वह सरकार के ऊपर डिपेंड है, केंद्र के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट तो भाई दे दिया है ना। अब रहा डीएलएड वाले बच्चे, 2 अक्टूबर को ये भी बैठे थे बरसात में। तो यानी कि दोनों तरीके से मार्च हो रहा है बच्चों। इस मार्च में किसका फ़ायदा होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और प्लस 1 मार्च और हो रहा है जो 69,000 वाली भर्ती, क्योंकि वहीं पे आके वो टिक गई है। और प्लस जो आयोग बना है आपका, आयोग के लिए कोई भी केंद्र मतलब कोई भी एक कार्यालय नहीं मिल रहा है। कार्यालय मिलेगा, मोहर नहीं लगा है अभी आपके राष्ट्रपति जी का, सॉरी राज्यपाल जी का। तो इस सब को बनने के बाद बेटा तब तैयार होगा आपका एक तरह से एक्ट बनेगा। अब वहाँ से वह कार्यक्रम शुरू करेगा, इधर पीएनपी खाली हो जाएगी। मतलब कि यह सब काम एक दिन का काम नहीं है। जब इतना लंबा समय लगा है तो मे बी लास्ट तक यह कार्यालय वगैरह बनाकर ये इसकी योजना बना सकते हैं यूपी टेट की। और जो बैकलॉग वैकेंसी जितनी हैं, अभी आपने देखा है एलटी ग्रेड की एक बैग मतलब फॉर्म वगैरह भरवा के एक तरह से फिल करवा लिया, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुआ है। टीजीटी वाला हो गया है, उसका एग्जाम क्या टीजीटी एक दिन में एग्जाम करा लेंगे या फिर 3 महीने में एग्जाम करा लेंगे? चुनाव बीतने के बाद अगर ये एग्जाम स्टार्ट करेंगे बच्चों ना, तो इसमें लंबा वक्त जाएगा सिलेक्शन में। प्लस अगर कुछ हो गया इधर उधर थोड़ा सा तो केस हो गया, लो झेलो 1 साल उधर उसमें निकलेगा। तो जब तक एक चीज़ फाइनल नहीं कर लिया लेगी आयोग, क्योंकि इससे हानि भी है आयोग से, अगर फ़ायदा है तो हानि यह है कि वह एक बार में सिर्फ एक ही एग्जाम को कंप्लीट कराएगी, चाहे वो टीजीटी को कराए, चाहे एलटी ग्रेड को कराए, चाहे पीजीटी को कराए। फिर उसके बाद फिर टीजीटी आने वाला है, आपको पता है कि नहीं? पीजीटी आएगा, पीजीटी के बाद फिर टीजीटी आएगा, फिर उसके बाद हमारी वैकेंसी लगने वाली है। आप सोच नहीं सकते, यानी कि डिले तो स्वाभाविक इसमें दिख रहा है, रास्ते में दिख रहा है, अड़चनें दिख रही हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सदा सत्य बात है। हाँ, यूपी टेट करा लेंगे, और सबसे पहले यूपी टेट ही होगा बच्चों को लुभाने के लिए। पहली बात मैं बता देता हूँ, यह वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, लेकिन यूपी टेट निश्चित आएगा बच्चों। लास्ट तक देख लेना, जनवरी तक, चाहे जो हो जाए यूपी टेट ये लेंगे पेपर, और चुनाव से पहले ही लेंगे। अब देखो, अगर नोटिफिकेशन कोई आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो कोई नया काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आ गया होता है, जो एग्जाम चल रहे होते हैं, उस पर कोई रुकावटें नहीं आती हैं, क्योंकि सरकार तो होती नहीं है। सरकार भाई केंद्र है, केंद्र का काम खत्म। अब राष्ट्रपति शासन है, दौड़ा के मारे जाओगे अगर कुछ भी हरकत हुआ, समझ गए? सेना के हाथ में सीधे, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में होता है पूरा का पूरा एक तरह से प्रावधान। यह जो 1-1.5 महीने का कार्यक्रम होता है, उसमें कोई सरकार नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, सीधे आपका जो एक तरह से मार्शल एक्ट वगैरह होता है, ये सब लागू होता है। कुछ भी नहीं कर सकते आप। बहुत सारे एक्ट अधिनियम जो हमारे राइट होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं बच्चों, समझ रहे हो ना? तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ बार बार, जो बच्चे यह कह रहे हैं कि सर दिसंबर में सुपर टेट आ रहा है, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जो बातें मैं बता रहा हूँ बच्चों की, जो 100% का दावा कर रहे हैं ना, वो मान के चलना 20%, मात्र 20% ही चांस हैं कि सुपर टेट आ जाए, वो लुभाने के लिए। वो भी कम ही आएगा जब आएगा तो, लेकिन यूपी टेट निश्चित है आपका आने वाला है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ बच्चों, लग जाओ यूपी टेट के लिए। फालतू के जो पचड़े हैं, विवाद हैं, इन सब में न उलझो, अपने माथा को चटनी मत बनने दो। सही जगह लगाओगे तो उसका सही लाभ मिलेगा हमें। अगर ऐसे उलझुल की बातें करोगे, उलझोगे इधर उधर, तो बातें बाद में आपका समय पता नहीं चलेगा। एक दिन में 1 घंटे अगर आप ख़राब कर रहे हो, फिर 2 घंटे ख़राब करोगे दूसरा वीडियो देखने में, इस तरह से पूरा घंटा खत्म, आपको नींद आएगी, रात में सो गए, फिर दूसरे दिन भी यही हाल, समझ गए ना? होता है, अक्सर होता है। मोबाइल ले लो, पढ़ने बैठ जाओ, खाली उली हो गए, कुछ भी काम धंधे जो कर रहे हो काम कर लिए, लेकिन अब आए पढ़ने का जब समय आया तो लगे भैया फालतू का वीडियो देखने लगे, और समय खत्म, नींद आ गई, सो गए, फिर से सुबह वही काम, फिर नींद आ गई, फिर खत्म। ये एग्जाम तक प्रक्रिया चलेगी आपकी, निश्चित है, मैं सही बता रहा हूँ। तो खैर आपकी मर्जी, मैंने जो बताया है सत्य बात बताया है। जिस भाई को बुरा लगा हो कमेंट कर दे भाई, नहीं तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। जय श्री राम का नारा ही तो लगा सकता हूँ। जय श्री राम बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक। आप सभी तैयारी करते रहिए। 1 सीट हमें लेके रहना है, वैकेंसी चाहे जब आए फोड़ना है आपको। और उसके पहले तो यार बहुत सारे एग्जाम होंगे, अपने आप को इतना तैयार कर लो कि पहली बार में ही मैं क्रैक करूँ। अब यह न रह जाए कि भाई वैकेंसी आए 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है 2026 के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर इस बार नहीं आया तो बड़ी वैकेंसी। तो खैर आप लोग तैयारी करते रहें। धन्यवाद।